क्या आपसे अक्सर उधार देने के लिए अनुरोध किया जाता है, पर आप उधार देने में असहज महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि इस बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कुछ सिद्धांत हैं और कुछ वाक्य भी जो प्रभावी और सम्मानजनक तरीके से मना करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपने सही सुना, कुछ वाक्य भी। अगर आप उधार देने से मना करना सच में ही सीखने की इच्छुक हैं, तो इन वाक्यों का अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। अकेले में शुरू करिए, अपने ही साथ। पहले मन ही मन अपने को ये वाक्य बोलते हुए कल्पना करें। कुछ अभ्यास के बाद किसी एकांत स्थान में इन्हें अपने आप को बोलकर सुनाएं। ये जरूरी है। आखिर बात पैसे की है, आपके पैसे की। आइए शुरू करें। तो बात यह है कि क्योंकि आप मना करने में असहज महसूस करते हैं, ये शायद आपके व्यक्तित्व का भाग बन चुका है। हर काम को अच्छे से करने के लिए उसके पूर्व अभ्यास की जरूरत होती ही है। मना करना भी ऐसा ही एक काम है। आपको मानसिक तैयारी करनी है, क्योंकि आप इसके अभ्यस्त नहीं हैं। साथ ही शाब्दिक तैयारी भी, ताकि आप कुछ अटपटा या गलत बोलने से बच सकें। इसी तैयारी के लिए आइए कुछ बातों पर गौर करते हैं। मुख्य सिद्धांत ये है, इनकार कभी भी अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। अभी मुश्किल है कहने से बेहतर है कि साफ कहें मुश्किल है, या आप कह सकते हैं मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पर दृढ़ रहे, ये जरूरी है। पर आपका लहजा विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए। कहिए, आपकी मदद करके अच्छा लगता, मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। अगली बात जो आपको समझनी है वह ये कि नम्र होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने इनकार के लिए सफाई दें। ऐसा कतई न करें। स्पष्टीकरण देने से बचें। ये बहस को आमंत्रित कर सकता है और आपको और अधिक जटिल स्थिति में डाल सकता है। एक बार जब आप मना कर देते हैं, तो अपने फैसले पर टिके रहें, भले ही इमोशनल दबाव डाला जाए। आप जरूर एक संक्षिप्त और सच्चा कारण बता सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहें कि इस पर किसी बहस में नहीं पड़ेंगे। सामने वाला असहमति या नाराजगी जताए, तब भी। याद रखें, आप केवल शुरुआत कर रहे हैं। आप न कहने में महारत नहीं रखते और किसी भी प्रकार की बहस में पड़ना आपको और अधिक परेशानी में डाल सकता है अगर आप कुछ अवांछित कह बैठें। आप उधार देने के बजाय अन्य सहायता की पेशकश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उधार मांगने वाला मित्र आपसे कह सकता है कि जैसे ही मुझे कुछ काम मिलता है, मैं सबसे पहले आपके पैसे ही वापस करूंगा। तो आप उधार देने के लिए सहमति देने की जगह कह सकते हैं कि आप चाहें तो मैं आपको कुछ काम दिलाने की कोशिश कर सकता हूं, हालांकि उसके लिए मैं भी किसी और पर निर्भर हूं। या जब उधार मांगने वाला पैसा वापस करने के बारे में आपको कोई स्पष्ट आश्वासन तक भी न दे रहा हो, तो कहें, हालांकि मैं पैसे उधार नहीं दे सकता, क्या कोई और तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं? इससे फायदा यह होगा कि उन्हें सोचना पड़ेगा। यदि वे कोई और तरीका सुझाने में असफल रहते हैं, तो शायद उन्हें मदद चाहिए ही नहीं। उन्हें केवल पैसा चाहिए, अपनी मेहनत का नहीं, आपका पैसा चाहिए। लगभग स्पष्ट है कि इस प्रकार आपसे उधार लिए पैसे को लौटाने की उनकी शायद कोई योजना ही नहीं है। आप जिसे उधार समझ रहे हैं, उनके लिए वह शायद उगाही है। यह एहसास आपको अपने न कहने को सही समझने में मदद करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने फैसले पर दृढ़ रहें और अनावश्यक बहस में न पड़ें। फिर भी हमें यह ध्यान में रखना है कि आप न कहने के अभ्यस्त नहीं हैं और किसी भी अन्य काम की तरह इसमें निपुण होने में भी आपको समय लगेगा। खासकर शुरुआत के कुछ अवसरों में आपको लग सकता है कि यह मुश्किल है, शायद पैसा दे देना ही ठीक है, छोड़ो, और एक नुकसान भी किसी तरह झेल ही लूंगा। सावधान रहें। स्वयं को याद दिलाएं कि जब आप अपने पैसे वापस मांगना चाहेंगे, तो यही वह व्यक्ति होगा जिसे आप सफाई दे रहे होंगे कि अपने ही पैसे आपको क्यों वापस चाहिए। अपने पैसे खोने के डर से मानसिक तनाव में होंगे और इसी व्यक्ति के सामने लगभग गिड़गिड़ा रहे होंगे ताकि किसी प्रकार पैसे वापस मिल सकें। और एक बात भी ध्यान में रखने योग्य है, सभी उधार लेने वाले एक से नहीं होते। उनमें से कुछ, शायद 20 में से एक ही, आपके पैसे समय पर या बहुत कम देरी से वापस भी कर देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। अभी तो आपके विचार में शायद यह भी नहीं आया कि व्यक्तिगत उधार में आप लगभग कभी भी कोई ब्याज भी प्राप्त नहीं करते। रकम बड़ी होने की स्थिति में यह नुकसान भी बड़ा होगा। चलते चलते एक और बात पर आपका ध्यान दिलाना आवश्यक है। आखिर बड़ी हिम्मत करके और न कहने के कड़े अभ्यास के बाद आखिरकार आपने उधार के लिए न कहना सीख लिया है। फिर भी कभी कभी आपको ग्लानि होती है कि आप अपने ही मित्रों, संबंधियों या परिचितों की मदद करने से पीछे हट रहे हैं, जबकि आप ऐसा करने की क्षमता रखते हैं। आप गलत नहीं हैं।
फिर भी पैसा और कभी कभी रिश्ता भी गंवा कर मूर्ख होने का एहसास करने से ग्लानि कहीं बेहतर है। अपवाद हो सकते हैं, होते ही हैं, लेकिन उधार मांगने वाले अधिक से अधिक लोग इस मामले में प्रोफेशनल होते हैं। उम्मीद है कि हम आपको अपनी बात ठीक से कह और समझा पाए। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक करके अपना प्यार जताइए और हमें सब्सक्राइब करके अपना समर्थन, और हाँ, ये प्यार और समर्थन बांटिए भी वीडियो फॉरवर्ड करके। मिलते हैं फिर किसी ऐसे मुद्दे के साथ।